हेलो एवरीवन, सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और मैं मुस्कान कपूर, जो कि मैं हरियाणा से हूँ, शाहबाद से, हरियाणा में। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने राइज इम्पैक्ट से में ज्वाइन किया, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसमें इंग्लिश कोर्स था, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। उसमें हमें काफ़ी कुछ मतलब हम अपने प्रोफेसर से कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं करते। अगर हम फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज जा रहे हैं, तो हमें अपने स्टूडेंट्स मतलब जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनसे कैसे कॉन्टैक्ट मतलब बात करनी है। और काफ़ी इनके बारे में पता चला। और उसमें अपने फ्यूचर के बारे में कैसे अपने प्रोफेसर से हम राय ले सकते हैं या हेल्प माँगेंगे, तो अ, उससे भी उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसके बारे में भी पता चला। और इस कोर्स में हमें इसके अलावा भी इंग्लिश में कई ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वोकैबुलरी होती हैं, उसके बारे में भी जानने को मिला। क्योंकि स्कूल लेवल तक तो इस चीज़ for a के बारे very में बिल्कुल special नॉलेज नहीं purpose, होती है। which is to enlighten ourselves about the क्योंकि हम science स्कूल of लेवल में तो एक diversity and सिर्फ well-being. अंडर होते हैं टीचर्स I के, am Priyashi. जो हम अपना सिर्फ स्कूल लेवल की स्टडी पे फोकस करते हैं। उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसमें जुड़ के हमें हमारी काफ़ी नॉलेज में प्रोग्रेस आया। और सेकंड सेमेस्टर में तो नहीं हुआ, थर्ड सेमेस्टर में फिर रिज्यूमे बिल्डिंग से जुड़ी। इसमें काफ़ी हमें नॉलेज मिली। इसमें इंटरव्यू रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, उसे उसमें क्या-क्या चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और डिसेबिलिटी के बारे में सबसे ज़्यादा तो हमें पता चला कि अगर हम डिसेबल हैं, तो हम उसमें भी अपने रिज्यूमे को कैसे रख सकते हैं कि अगर हमें अपनी डिसेबिलिटी के बारे में वहाँ पे बताना है, तो कैसे बताएँगे, किस तरीके से बताएँगे। अगर नहीं बताना, तो वो भी हम कैसे बताएँगे, कैसे छुपाएँगे अपनी डिसेबिलिटी को। और उसके अलावा कि हमें कहाँ-कहाँ पे जॉब करनी है, किस कंपनी में, तो वहाँ पे भी हम अपने रिज्यूमे कैसे बनाएँगे, किस टाइप से, उसमें कितने प्रकार होते हैं। हर एक उसमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। रिज्यूमे एक टाइप का नहीं होता, काफ़ी उसमें कुछ चेंज करना पड़ता है रिज्यूमे में। हमें अपने जो भी दिखाने के मतलब अप्लाई करने के लिए कहीं पे भी किसी कंपनी में। सो काफ़ी कुछ जानने को मिला, क्योंकि ये चीज़ तो इंटरव्यू की रिज्यूमे की तो फर्स्ट टाइम हमें पता चली। कि पहले तो ये होता था कि अगर होता है कि कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये सुनने में आता था कि इंटरव्यू देना पड़ता है, या आपको एक रिज्यूमे मतलब वो क्या कहते हैं, बायोडाटा अपना देना पड़ता है। तो बस एक कागज़ होता है सर्टिफिकेट, वो आपको देना है और आपको जॉब लग जाती है। बट ये नहीं पता था कि इसमें इतना कुछ करना पड़ता है रिज्यूमे में अपने। तो जाके आप अपने टीचर मतलब अपने से ऊपर जिसके थ्रू आप जॉब पे लगोगे, उसको आप कैसे थैंक यू मुस्कान, डेफिनेटली आप हम बहुत खुश हैं और ये बहुत इंस्पायरिंग बात भी है कि आपने इतना सब कुछ लर्न किया इन कोर्सेज से। तो मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। तो आपने जैसे बताया कि इन सब कोर्सेज आपने जो कोर्सेज किए हैं उनसे आपको इतना सब सीखने को मिला। तो आप आपकी सबसे अराइज इम्पैक्ट के साथ आपकी सबसे अच्छी याददाश्त ऐसा कुछ हो कि सबसे अच्छी याद आपकी अराइज इम्पैक्ट के साथ कुछ रही हो, क्या आप वो शेयर करना चाहेंगी? जी। जैसे एक बात ये होती है कि हम जुड़े, लेकिन जो राइज इम्पैक्ट हमें जिन्होंने ट्रेनिंग दी फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो थर्ड में सेजल दीदी, श्रुति दी और संस्कृति दी, तो उनकी जो ट्रेनिंग देने का तरीका था, मतलब उन्होंने हमें कैसे इंस्पायर भी किया इस ट्रेनिंग के ज़रिए। तो हम उससे इंस्पायर भी हुए, मोटिवेट भी हुए, उन्होंने हमें किया और हम आगे भी ऐसे मोटिवेट करेंगे सबको। तो ये है कि राइज़ इम्पैक्ट ने हमें काफ़ी कुछ मतलब
सीखने को मिला है राइज इम्पैक्ट से। और मैं यही चाहूँगी कि हमें हमारे लिए आगे ऐसे कोर्सेज़ आते रहें, इससे भी अच्छे कोर्स आएँ, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। मैं इसको जब भी ये आगे भी कोर्स अगर आया 3rd ईयर में भी, तो मैं पक्का जॉइन करूँगी। अगर ये 1 ईयर का भी होता है पूरे साल का, तो भी मैं इसको जॉइन करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि इसमें हमें सब कुछ सीखने को ही मिल रहा है। कोई इसमें हमारा नुकसान नहीं है या फ़ॉल्ट नहीं है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साबित हुआ है। इसके दौरान मेरे को अभी जो मैंने बताया रिज़्यूमे के बारे में, रिज़्यूमे बिल्डिंग का, तो मैं उसमें अभी भी अगर आप मेरे से एक-एक क्वेश्चन उसका पूछोगे कि रिज़्यूमे में कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है आपको, तो मैं आपको अभी वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस वक़्त। इस अभी क्या बाद में भी कभी भी मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँगी, क्योंकि मैं उसको अच्छे से मतलब अपने दिमाग में बिठा लिया है। सो थैंक यू। थैंक यू मुस्कान, ये सच्ची में बहुत गर्व की बात है कि आपको सारे कोर्सेज के बारे में आप इतने अच्छे से सीखी हैं और इतनी कॉन्फिडेंट भी हैं इन सब बारे में। सो डेफिनेटली ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी, सारे ट्रेनर्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पे मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई मैसेज है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हैं, या कुछ भी आप कहना चाहती हैं हमारे वॉलंटियर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी स्टार्टिंग से तो नहीं जुड़ी अभी इसमें। एक्चुअली मैं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अभी भी थोड़ा-सा फ़ील नहीं कर रही बेटर। सो लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारा जो सबको मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का वो है, तो वो बहुत अच्छा है कि हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम सबको इंस्पायर करें, मोटिवेट आगे बढ़ें। तो जो भी कोर्सेज़ आते हैं, तो उसको प्लीज़ जॉइन करो, और जॉइन करने से ही हमारा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है उसमें। और मैं फीडबैक तो यही है कि हम एक तो देखो हमें जो सिखाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो हमें ट्रेनर्स के लिए तो बहुत, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें इंस्पायर किया और इतना अच्छा सिखाया कि हम उसे सीखें। वरना तो ये हर एक के शायद बस का नहीं होता ऐसा भी करना। पर मैं यही फीडबैक दूँगी कि ये इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, और आगे भी अगर ऐसे किसी के लिए भी कोर्सेज़ होते हैं, तो प्लीज़ उसको जॉइन करो और इसमें जुड़े रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुस्कान।